हेलो डिवाइन सोल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और डिवाइन की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहेगी। जैसा कि आप सबको पता है कि ये मंथ हमारा 4/4 पोर्टल का है और ये पोर्टल हमारा कार्मिक साइकिल को भी दर्शाता है कि जैसे बहुत सारे व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आपको पता है कि जो इस बात को दर्शाता है कि समय का पहिया जो फिर से घूम चुका है। एक सर्क जो भी सर्कल में चलता है, जैसे कि कुछ लोगों के जो कार्मिक साइकिल जो अभी एंड नहीं हुए हैं वो दोबारा से थोड़े से ट्रॉमा क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये राहु का काल है। जैसे 4 नंबर राहु को दर्शाता है, तो ये दोबारा से कार्मिक लोग आपके ट्रिगर कर सकते हैं आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ तो वो अपना करेंगे ही करेंगे। बाकी एंडिंग का फेज है तो थोड़ा बहुत ट्रॉमा तो बनता है, क्योंकि ड्रामा के बिना कुछ हमारी मतलब कुछ सीन क्रिएट नहीं होता हमारी लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं होता है। तो बाकी आप परेशान मत होइए, ये एनर्जी थोड़े दिन की है। कल से बहुत सारी हमारी डिवाइन सोल जो हैं वो कुछ इमोशनल एनर्जी में भी हैं। कुछ की लाइफ में थोड़े बहुत ड्रामा चल रहे हैं, कुछ कार्मिक लोग ट्रिगर कर रहे हैं जिससे वो अपना आपा खो रहे हैं और उनकी एनर्जी थोड़ी सी एंग्री हो रही है। वो थोड़े से गुस्से पे है और थोड़े बहुत ज़्यादा बर्डन के कारण अपनी ही एनर्जी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इमोशनल भी काफ़ी हो रहे हैं। तो हमारी फैमिली में भी काफ़ी हो सकती है, कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब हो, हमारे भी हेल्थ इशू हो सकते हैं। सबके साथ नहीं, पर कुछ सोल के साथ ऐसा हो सकता है कि उन्हें खुद की हेल्थ इशू हो और एंगर इशू हो सकता है, या मतलब हमारे कार्मिक को भी ट्रिगर कर सकते हैं। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एनर्जियाँ हैं, आते जाते रहती है। हमें हमेशा ही बैलेंस रहना है और डिवाइन पे पूरा फेथ बना के रखना है, क्योंकि कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है तो डिवाइन का एक प्लानिंग होता है कि वो इस फेज ख़त्म करना है। क्योंकि हम जो कर्मा लेके इस 3D प्लेन पे उतरे हैं उसे हमें ख़त्म ही करना है और हमें अपने पूर्णत्व डिवाइन पे समर्पित करना है, उसको प्राप्त करना है जिस सोल पर्पज के लिए हम यहाँ आए हैं। तो हमारा सोल पर्पज कुछ भी हो, हमारा सोल पर्पज मानवता की ओर है, कुछ लोगों की भलाई की ओर है, या हमें अवेयरनेस की ओर है, या हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सारी सोल ऐसी है जो डिवाइन से मर्ज करना चाहती हैं, कुछ मतलब अच्छे काम के लिए सबका ही जन्म हुआ है। जो डिवाइन सोल होती हैं वो कभी कुछ बुरा नहीं करती किसी के लिए। उनके साथ बुरा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भी सवाल आता है कि जब हम कब किसी के लिए बुरा नहीं सोचते तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि जैसे कि एक फलदार वृक्ष होता है, उस पे सब ईंट मारते हैं क्योंकि उसे झुकाना चाहते हैं, उसे पकड़ के नीचे झुकाएंगे, फल तोड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो वो उस पर ईंट मारते हैं। तो ये लोगों का कर्मा ही है, वो कर्मा क्रिएट को वो अपने फ़ायदे के लोग करते हैं, पर हमारा क्या काम है कि उनका काम उनको करने देना है और हम अपने आप का, हमारा बैलेंसिंग का एनर्जी होना चाहिए कि हमें इस बात से हर्ट नहीं होना चाहिए कि कोई हमारे साथ क्या करे। हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस लायक हैं और हम सबको सर्व कर सकते हैं, हम किसी के लिए मांगते नहीं हैं, हम सबको सर्व कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि सब में मिठास भर सकते हैं, सबके लिए अच्छा कर सकते हैं। तो क्योंकि ऐसे सोल कम होती हैं और हम प्योर सोल हैं, हम डिवाइन एनर्जी हैं, हमारे अंदर डिवाइन ने बहुत सारी अच्छाइयाँ दी हैं। तो इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए कि हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, उनसे बिना किसी अपेक्षाएं के हम सबके साथ साम्य भाव रखना चाहिए। हाँ, ये डिसबैलेंसिंग होती है, कभी कभी खुद से लड़ाइयाँ होती है, खुद के माइंड में थॉट आते हैं कि जब हम सबके साथ अच्छा करते हैं, लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं तो हम क्यों करें। तो ऐसा होता है, पर इस एनर्जी को ही बैलेंस करना हमारा काम है। इसीलिए हम मंत्रा जाप, मेडिटेशन, डिवाइन का साथ सहारा लेते हैं। डिवाइन हमें कभी इनबैलेंस नहीं होने देंगे क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। हम किसी के बारे में अपने दिल से बुरा नहीं सोचते हैं। तो थोड़ी बहुत अनबैलेंसिंग हो सकती है, बाकी आप परेशान ना हो, सब कुछ सही होने वाला है। समय का पहिया घूमने वाला है, बहुत सारी सोल का यूनियन भी होने वाला है। वो एक आपके डीएम या डीएफ
कार्मिक साइकिल एंड करके आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं और बहुत सारी खुशियाँ भी आने वाली हैं, क्योंकि जो हमारी एनर्जी चल रहा है कि कहते हैं ना कि सूर्य पे भी ग्रहण लगता है और चंद्रमा पे भी लगता है, तो सेम हमारी लाइफ में ऐसी एनर्जियाँ आती जाती रहती, इससे हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बैलेंस रहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। जैसे कि रात के बाद एक नया सवेरा होता है, उसी तरह हमारी लाइफ में भी नई नई खुशियाँ, नई नई चीज़ें, नई नई पॉजिटिव सब कुछ आएंगी। तो आप फेथ रखिए डिवाइन पे, अपना फेथ कभी ख़त्म ना करिए। और आपके जहाँ तक के जो डिवाइन पार्टनर हैं वो भी आपके लिए बैलेंस कर रहे हैं, वो भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम अगर अपनी एनर्जी को डिसबैलेंस कर देंगे तो वो भी डिसबैलेंस होंगे। तो हमें खुद के लिए काम करना है, अपने लिए भी करना है और अपने सोल पार्टनर के लिए भी करना है। तो दोनों की एनर्जी बैलेंस रहे, दोनों जिस पर्पज़ के लिए इस यूनिवर्स ने हमें यहाँ भेजा है अर्थ पे, तो हमें वो काम पूरा करना ही करना है। और मदर अर्थ को अपनी अच्छी वाइब्रेशन सेंड करनी है, ना कि बुरी वाली। तो हमें अपने आप को बैलेंस बना के रखना है। पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। हमेशा ये सोचिए जो होता है हमारे हित के लिए होता है, और उसमें कुछ ना कुछ डिवाइन का गेम होता है, वो हमारे हित के लिए करते हैं। तो कुछ बुरा नहीं है, आप पॉजिटिव रहिए, सब आपकी लाइफ में अच्छा ही होने वाला है। एंड थैंक यू यार सुनने के लिए। और जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, तो मुझे भी थोड़ा सा खुद के अंदर से एक एनर्जी आएगी कि हाँ, अगर लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं और भी वीडियो डालूँ। तो इसलिए मैं जो एनर्जी मुझे लगती है कि ये मुझे लोगों को देनी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैं रोज़ वीडियो नहीं बनाती हूँ। अगर आप चाहोगे कुछ टॉपिक आपको मिले या आप अपने सपने के बारे में जानना चाहते हो कि सपने आपने ये देखे उसके बारे में क्या है, डिकोड करके मैं वो भी आपको बता सकती हूँ। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू ऑल एंड लव यू। अपना ख्याल रखिए सभी।